श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 17 जनवरी 2023 ट्यूसडे का दिन है और रात के 9 बज रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और आज भी फीवर जो था वो 103 के आसपास था, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का कमिटमेंट मैंने अपनी टेलीग्राम फैमिली को किया हुआ है और वो वीडियो टाइम पर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो लेट हुआ तो बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है। और इसीलिए जब अभी थोड़ा फीवर डाउन है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्विकली मैं इस वीडियो को शूट करके अपलोड कर दूं। और ये वीडियो जो है वो है गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पिछले 9 हफ्तों से लगातार गोल्ड के अंदर हमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। सिल्वर में वैसी तेजी नहीं है, गोल्ड में हमें एक तरफा तेजी देखने के लिए मिल रही है। और अभी गोल्ड ने एक टॉप क्रिएट किया है 1931.75। ये जो टॉप है वो फ्यूचर में है, और जो स्पॉट में टॉप बना है वो 1929 के आसपास का बना है, और वहां से हमें एक $20-25 का रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला। अब ये खबरें मार्केट में चल रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं कि गोल्ड $2100 $2500 चला जाएगा। जैसी खबरें 2022 मार्च में आ रही थी, जैसी 2020 अगस्त में आ रही थी, वही कुछ खबरें अभी भी आ रही हैं। क्या गोल्ड में ये संभावनाएं हैं कि वो $2500 चला जाए, या फॉर दैट मैटर $2000 चला जाए, या ये स्पेकुलेशन, जिस तरह से अक्टूबर में ये खबरें थी कि गोल्ड $1500 जाएगा या $1400 जाएगा। हमेशा जब मार्केट अपने टॉप पे होती है या बॉटम पे होती है तो इस तरह की खबरें, न्यूज, वीडियोस, व्लॉग्स हमें चारों तरफ देखने के लिए मिलते हैं और वो हमें अनस्टेबल करते हैं। बाइंग में किसी की पोजीशन नहीं। जो $2500 का रेट बता रहे हैं, या इंडियन मार्केट में जो 6000 की बात कर रहे हैं, 60000 की या 65000 की, आप उनके पास भी चेक करेंगे तो एक मिनी होल्ड नहीं होगा इस टाइम पे। क्योंकि ये जो रेट्स हैं, इसमें क्या होता है, इस स्पेकुलेशन में, इस डर में, इस रॉन्ग इंफॉर्मेशन के चक्कर में वो बेचारे जो नीचे से शॉर्ट करके फंसे हुए हैं, या उनकी कैपेसिटी है कि वो होल्ड कर सकते हैं, या उनकी कैपेसिटी है कि उनको मौका मिले, सही लेवल मिले तो वो ऊपर अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकें, वो भी बेचारे इस डर में अपनी पोजीशन काट के चले जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट $2500 या $2000 या $3000 नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। किसी भी चीज के मूवमेंट का कोई पैटर्न होता है, कोई रीजन होता है। गोल्ड के अगर आप ओवरऑल मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, पिछले 15-20 सालों के मूवमेंट को अगर आप ट्रैक करेंगे, तो मेजर पार्ट गोल्ड ने कंसोलिडेशन में निकाला है, और 25,000 से 35,000 के बीच में मोटा मोटी 10 साल गोल्ड ने कंसोलिडेट किया। फिर वहां से एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अब जहां पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये समझना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन का जो हमें मिल रहा है, इसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे और आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बस मेरी आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, उसको सेल्फ एनालिसिस के थ्रू डबल चेक जरूर करिए। एंड ऑफ द डे नुकसान आपका होगा, पोजीशन आपकी जाएगी, पैसा आपका जाएगा। तो जरूरी है कि आप सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एनालिसिस जरूर करें, किसी की भी बात सुनने से पहले या बाद में। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है पैटर्न। देखिए, ये एक हाई क्रिएट हुआ है, इसकी जो हाई है
1931.80 आप देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा ये एच पे, तो 1931.80 बना। अगर वॉल्यूम पे एक चीज आप गौर करिए, ये वाली कैंडल देखिए इसको, और ये देखिए, ये एक रेड कैंडल, एक रेड वॉल्यूम उसके साथ बना है। यहां पे आप वॉल्यूम भी रेड में देख सकते हैं, ये कैंडल भी रेड में देख सकते हैं। अगर ये कैंडल हमें कंफर्मेशन दे देती है, या ये एक टॉप का, ये डेली की कैंडल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये डेली की कैंडल है। वीकली कैंडल का पता हमें फ्राइडे को लगेगा। अगर हमें एक रिवर्स, ये एक हैमर कैंडल मिलती है या डोजी कैंडल मिलती है, और उसका कॉन्फर्मेशन हमें वॉल्यूम के साथ मिल जाता है, और किसी भी एक एमा के नीचे गोल्ड ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये किसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और साथ ही साथ इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप, मैं पेन निकाल लेता हूं, देखिए, ये किसी जमाने में एक क्या होता था, ये जो जोन देख रहे हैं ना आप, ये होता था डिमांड जोन। अब यहां पे यही जोन काम करेगा सप्लाई जोन का, क्योंकि आपको पता है जब सपोर्ट्स टूटते हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, उसी तरह से जब डिमांड जोन ब्रेक होते हैं तो वो सप्लाई जोन बन जाते हैं। तो ये जो डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन का काम करेगा। तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, किसी भी मेजर तेजी के लिए, बड़ी तेजी के लिए, बड़ी मूवमेंट के लिए, गोल्ड का इस लेवल के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। $1955 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लियर क्लोजिंग। तो ये अगर सप्लाई जोन क्रॉस कर गया, जैसे ये एक जोन देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। ये एक जोन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, और इसने मार्केट को काफी टाइम तक रोके रखा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, ये देखिए, मार्केट ने ये पूरी रैली दे दी। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे अब ये देखिए, ये देखिए, इसको यहां पर देखिए आप, तो हर डिमांड जोन सप्लाई जोन बन जाता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। ये साइकिल चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। अभी जो गोल्ड, अगर आप सेलर हैं, अगर आपने सेल कर रखा है, तो पैनिक मत करिए, वेट करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, जब नीचे से भी रिवर्सल हुआ, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं। जब गोल्ड ने नीचे से रिवर्सल दिया, तो ऐसा नहीं था कोई ये तुक्का था। ये देखिए, ये इसका डिमांड जोन था, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा था, जो यहां से स्टार्ट होकर और यहां तक जा रहा था, और इसने फर्स्ट पॉइंट से ही ट्रिपल बॉटम क्रिएट करके हमें एक रिवर्सल दे दिया। ऑलरेडी अगर हम तेजी में बात करें तो मेरी बात को समझिए, 1614 से ये रैली शुरू हुई। कहां से? 1614, ये जो आप देख रहे हैं, और 1932 तक लगभग नॉन स्टॉप ये रैली चली है, लगभग विदाउट एनी मेजर करेक्शन। अगर थोड़ा बहुत एक मेजर करेक्शन आप माने तो ये हो सकता है, अदरवाइज लगभग नॉन स्टॉप ये रैली चली है। पॉइंट्स के टर्म्स में अगर आप देखें तो ये 320 पॉइंट के आसपास की रैली है। अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 20% की ये रैली है। जो भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंडिकेटर्स हैं वो अभी ओवरबॉट है। तो जो गोल्ड के आर्डेंट जो बुल्स हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि गोल्ड में यहां पर एक ब्रीदर मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक दो इंपॉर्टेंट चीजों की, कि गोल्ड में जो हमें कमजोरी है वो कहां से देखने के लिए मिलेगी। देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ तेजी थी, मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा दूर है, बट जो मेजर रिवर्सल होगा वो, अब ये जो है ना, ये सब मैं इसको भी ड्रॉ करके देता हूं आपको। अब ये जो है ना, ये हो जाएगा हमारा डिमांड जोन, और यही वजह है कि मैं स्पेशली इस वीडियो को बना रहा हूं।
इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आएगा 1830 के आसपास, इस वाले उसमें, और सेकंड आएगा यहां पे 1788 के आसपास, 1780। तो ये एक रेंज जो है वो 50 पॉइंट्स की रेंज है, ये बड़ी रेंज है, नो डाउट बड़ी रेंज है, बट ये एक मेजर, अब इसको आप समझिए, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये एक ट्रेडिंग रेंज है, और ये फिर है हमारा लोअर ट्रेडिंग जोन, या आप कहें डिमांड जोन। तो अगर ये होल्ड होता है, तो मार्केट यहां और फाइनली यहां तक आ सकती है। हम मेजर ट्रेंड शिफ्ट तब मानेंगे, या हम तब ये मान लेंगे कि ये जो पूरा साइकिल था वो खत्म हो गया, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, अभी हम केवल ये मानेंगे कि मार्केट ओवरबॉट है और यहां से वो अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करने आ रही है। तो अपनी डायरी में 1820 1830 का लेवल नोट कर लीजिए कॉमेक्स पे, 1820 1830 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो अगर टूट जाता है तो 1780, और 1780 वो लेवल है जो गोल्ड के लिए ब्रेक करना बहुत जरूरी है अगर इस तेजी को धता बताना है, या ये तेजी जो थी वो हॉक्स थी, खत्म हो गई, ट्रेंड जो था वो बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया, उसके लिए 1780 के नीचे क्लोजिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो जो भी ये दो सपोर्ट्स हैं, ये दोनों बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे। ये जो जोन है ये एक्यूमुलेशन का जोन काम करेगा, और ऊपर में आपको ब्रेकआउट तभी मिलेगा जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकल के सस्टेन करेगी। जब भी इस रेंज के ऊपर निकल के सस्टेन करेगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, इमीडिएटली हमें $50 to $100 की मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगी इमीडिएटली। सो ये है ऊपर की तरफ। अभी थोड़े से ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि कॉमेक्स पे गोल्ड एग्जॉस्ट हो रहा है, कॉमेक्स पे गोल्ड पे थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। इंडियन मार्केट में हमें वो गिरावट इसलिए नहीं देखने के लिए मिल रही है बिकॉज जो रुपया है वो वीक हो रहा है। रुपया पिछले 2 सेशंस में ऑलमोस्ट 1% वीक हो गया, और वो हमें प्राइसेस में दिखाई दे रहा है। 1932 से जो आज का लो है गोल्ड का, ये जो लो है आज का, ये है 1906.8 का, और उसके बाद इंडिया में जो लो बना है गोल्ड का वो है, अगर मैं प्रिसाइज 316 का। तो उस हिसाब से गिरावट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो रुपया है वो कमजोर हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में, और आपको पता है कि INR इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर रुपया मजबूत होगा तो प्राइसेस कंपैरेटिवली डाउन होंगे, रुपया अगर कमजोर होगा तो प्राइसेस अप होंगे। ये है। अब बात कर लेते हैं, देखिए सिल्वर का चार्ट आसान है रीड करना। सिल्वर बार बार अपने टॉप को रिजेक्ट कर रहा है, मैंने ये बात पिछले वीडियो में भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, बार बार अपने टॉप को रिजेक्ट कर रहा है। एक सिंपल लाइन को पकड़ लीजिए आप, काम हो जाएगा आपका, और वो है अगर $24 और 70 सेंट के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, $24.70 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप ये अज्यूम करिए कि फिर मार्केट जो है, अगर ये देखिए ये बार बार ये जो सपोर्ट था इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रही है, इसको नहीं निकाल पा रही है। अगर ये निकाल लेती है तो फिर मार्केट हमें ये, और ये रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं $24.70 का, अगर ये निकाल लेती है तो फिर मार्केट $25.30 और $26 तक भी जा सकती है। अगर ये नहीं निकाल पाती, जितनी बार मार्केट इसको ट्राई कर रही है और फेल हो रही है, उतनी ज्यादा सिल्वर के अंदर वीकनेस इंटेंसिफाई हो रही है। और अगर नीचे में सिल्वर ने $23.10 के नीचे अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग्स दे दी तो $22.50, $22.50 और $22.10 तक के लेवल इमीडिएटली हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का चार्ट सिंपल है, वीकनेस दिख रही है। इंडियन मार्केट में भी अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर में 70,000 ब्रेक नहीं कर रहा है,
नीचे में 67,700 800 ब्रेक नहीं कर रहा है, ये 1,500-2,000 पॉइंट की रेंज में ही चांदी घूम रही है। तो इंडियन मार्केट में भी आप 70,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिए, और नीचे में 67,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है गोल्ड सिल्वर पे मेरी राय। अगर आप बायर हैं तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। अगर आप सेलर हैं और आपकी पोजीशन है नीचे की, तो प्लीज पैनिक मत करिए, लेवल्स को समझिए, देखिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक स्टॉप लॉसेस डाल दीजिए। लेकिन इन रेट्स पे उन वीडियोस को बिल्कुल मत देखिए जो $2,500 $3,000 के पोस्ट बात कर, बिकॉज अभी जो भी फंसा हुआ होगा सेल में वो सब जगह देख रहा होगा, एवरीवेयर ही इज हॉर्सिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। तो अभी कई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी जो आपको सही रास्ता दिखाने से परेशान ज्यादा करेगी। लेकिन हां, गोल्ड के अंदर मेजर वीकनेस स्टार्ट होगी जब गोल्ड 55,180 के नीचे क्लोज होना शुरू होगा। 55,180 का लेवल इंडियन मार्केट में याद रखिएगा, उसके नीचे की कंफर्म्ड क्लोजिंग चाहिए होगी अगर गोल्ड को नीचे जाना है। जब तक गोल्ड ऊपर है 55,180 के, आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक रेंज बाउंड रहेगा। ऊपर में अभी कोई टॉप नहीं मिला है, लेकिन हाँ, कल के और आज के मूवमेंट को देखकर आप 55,600 के आसपास, 56,000 को मान सकते हैं कि कल का और आज का अप्रॉक्स टॉप वही है। नीचे में मैंने आपसे कहा कि 55,180 को एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह ट्रीट करिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि हमें एक तेज, और मुझे ये रीजन समझ में नहीं आ रहा है, आई एम स्टिल सेइंग दिस, आई एम डाउटिंग ऑन दिस थिंग, कि गोल्ड को जो नहीं गिराया जा रहा है, कोई ना कोई मेजर चीज गोल्ड के लिए छुपी हुई है। हो सकता है आज मेरी इस बात के कोई मायने ना हो, बहुत से लोग इसको बोले कि ये ऐसे ही कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं मानता हूं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो डिफरेंट होगा बजट के आसपास गोल्ड में। मुझे नहीं पता क्या होगा, बहुत सी उम्मीदें हैं कम्युनिटी को, ज्वेलर्स को, ट्रेड एसोसिएशंस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, सीतारमण जी से, कि वो कम करेंगे, जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको कम करेंगे, जिससे कि गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे कंपैरेटिवली। अगर मान लो 5% की इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो उसी अनुपात में प्राइसेस कम होंगे। बट ये एक अलग चीज है। बट हाँ, जिस तरह से प्राइसेस को होल्ड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ होगा, और उससे पहले क्या होगा ये कहना मुश्किल है। उससे पहले ये 57 ले जाएंगे, 57.5 ले जाएंगे, या 55,800 लाएंगे, 56,000 पे प्राइसेस रोक के रखेंगे, बिकॉज 17 तारीख हो गई है, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है बजट को। आई थिंक February 1 और 2 इसी के आसपास बजट है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, मुझे लगा इसको सही टाइम पे आपके लिए लाना जरूरी है। कोशिश तो मेरी कल से ही थी, लेकिन तबीयत नासाज थी, और अगर सही रहा तो आगे भी इस तरह के अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। बस अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।